राधे राधे दोस्तों, जय माता दी मित्रों। तो चलिए मित्रों, आज हम एस्ट्रोलॉजर सूर्यकांत मिश्रा के यहाँ हाथों में कौन से ऐसे ऐसे शुभ साइन होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है, उसके जीवन में सफलता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके हाथों में भाग्यशाली होने के कौन कौन से निशान हैं। तो आज हम इस वीडियो में 12 साइन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपकी उंगली सीधे होना और उंगलियों की स्थिति पर डिपेंड करेगा। यदि आपकी उंगली सीधी है और यदि झुकी भी हुई भी है तो आगे की ओर झुकी होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से यदि आपकी उंगली झुकी हुई है और सीधी है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। और साथ में इनके पर्व पर इस प्रकार से कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ये दोनों कार्य करती हैं। जो उंगली पर पर्व पर ये सीधी रेखाएं होती हैं, ये एनर्जी को रिसीव भी करती हैं और ट्रांसलेट भी करती हैं, इसलिए इन्हें बहुत शुभ माना गया है। तो ये हमारी उंगली का ऊपर उंगलियों का सीधा होना और आगे की ओर झुका होना, थोड़ा सा झुका होना और उंगली पर इस प्रकार की खड़ी लाइनों का होना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये एनर्जी रिसीव भी करती हैं और इस प्रकार से ट्रांसलेट भी करती हैं। तो ये पहला शुभ संकेत हो गया। अब चलिए मित्रों, अब बात करते हैं हमारी वीडियो में दूसरे शुभ संकेत की, जो कि है हमारी जीवन रेखा पर। कि इस प्रकार से देखिए मित्रों, यदि हमारी जीवन रेखा पर फिश का साइन बनता है, कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा मंगल पर्वत से आती हुई केतु पर्वत पर जाके इस प्रकार मुड़ती हुई फिश का साइन बना दे, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि ये मित्रों बहुत ही ज़्यादा आपकी आयु को वर्धक बनाने वाला तथा आपको धन ऐश्वर्य दिलाने वाला होता है। ये अलग अलग हाथों में अलग अलग छोटे या बड़े प्रकार से हो सकता है, लेकिन यदि आपके हाथ में ये छोटे रूप में या बड़े रूप में किसी भी रूप में है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपको अपने कर्म करता रहना चाहिए, जिससे आपको आगे जाकर जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी मित्रों। अब दूसरी बात करते हैं मस्तिष्क रेखा का दो मुखी होने का। मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत से निकलती हुई यदि उच्च मंगल पर जाकर और चंद्र पर्वत पर दो मुखी हो जाए, कुछ इस प्रकार से मित्रों आपके हाथों में मस्तिष्क रेखा दो मुखी है, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी होने की रेखा। बुध पर्वत से निकलती हुई रेखा यदि बृहस्पति पर जाकर दो मुखी हो जाए, यह तो वह शनि से जाकर दो मुखी हो या बृहस्पति पर्वत पर ही दो मुखी हो, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि वह शनि से मिली हुई है तो बहुत धन ऐश्वर्य देने वाली है। बृहस्पति पर दो मुखी हुई है तो यह भगवान से जुड़कर आपको भक्ति दिलाने वाली है, जो कि धन भी दिलाएगी साथ में। अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा राहु से होती हुई निकले। यदि आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार राहु के पथ में आ रही और शनि से जुड़ जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है मित्रों। इसमें राहु भी आपका साथ देता है। इसमें आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको अचानक से धन प्राप्त होने का संयोग मिलता है। ये किसी किसी हाथ में छोटी या बड़ी या लंबी स्पष्ट हो सकती है। लंबी और स्पष्ट होने पर यह बहुत ही आयु का और धन का ऐश्वर्य का देने वाली होती है। यह बहुत ही भाग्यशाली साइन कहा जाता है। तो मित्रों, बस आपकी भाग्य रेखा राहु के रास्ते से होती हुई जानी चाहिए। चलिए मित्रों, अब अगले साइन की बात करते हैं, जो कि हैगा अंगूठे पर यव का चिन्ह होना। यव अर्थात जौ का चिन्ह होना। आपके अंगूठे पर कुछ इस प्रकार से एक जौ का यव का चिन्ह बन रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। साथ ही इस प्रकार चैन बन रही है मित्रों, तो सोने पर सुहागा की तरह आप बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये आपकी बहुत समृद्धि दिलाने वाला। और साथ में यदि स्टार्ट लाइन में ये इस प्रकार स्ट्रेट लाइन मिल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पर अंगूठे के पहले वाला जो पर्व है उस पर स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति माने जाते हैं। अब हाथ में स्वास्थ्य रेखा जो कि बुध पर्वत पर जाए, इसको व्यापार की रेखा भी कहते हैं। यदि यह बुध पर्वत पर जाकर मिले, आपके जीवन पर्वत से मिले, होती हुई जाती हुई अगर जीवन पर्वत से जाकर निकले तो बुध पर्वत पे जाए तो भी बहुत शुभदायक है। यदि केतु से जाए तो भी शुभदायक है। बस आपकी स्वास्थ्य रेखा जो कि व्यापार की रेखा है वो बुध पर्वत पर जानी चाहिए। बुध पर्वत व्यापार की रेखा बुध पर्वत से मिलती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, जो कि आपके व्यापार में समृद्धि कराता है। तो अब हमने स्वास्थ्य रेखा देख ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले शुभ साइन की, जो कि है हमारे हाथ में यहाँ से जाकर इस प्रकार से एक्स साइन बनना, एम साइन बनना, वी साइन बनना और मनी ट्रायंगल बनना, जो कि आप देख रहे होंगे मित्रों। इस लाइन में यदि इस भाग्य रेखा को इस प्रकार से कोई रेखा काट दे तो यह एक्स का साइन बन रहा है। यह एक्स का साइन बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जो कि आपको समृद्धि दिलाने वाला होता है। तो अब एक्स साइन हो गया। यह एक्स साइन किसी भी प्रकार से बन सकता है। ये आपकी मस्तिष्क, आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा
और भाग्य रेखा यदि स्पष्ट है और साथ में एक्स का साइन भी बन रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, हमें कोई लोग बताते हैं कि हमारे हाथों में एक्स का साइन भी है, लेकिन हम तो कोई भाग्यशाली होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें यह दिक्कत होती है, आप कर्म करते रहिए, आपको कर्म का फल अवश्य मिलेगा। एक्स का साइन जरूर फल देगा, क्योंकि जो साइन होते हैं वो जरूर फल देते हैं, बस आपको कर्म करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं एम साइन की, क्योंकि एम साइन कुछ इस तरीके से यदि आपके हाथों में एम साइन बन रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली मित्र कहे जा सकते हैं। आपका हाथ बहुत भाग्यशाली है, आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि ये हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, तीनों रेखाओं और चारों रेखाओं को संयोग कराती हुई एम साइन बन रहा है। ये बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ में होता है, तो यह भी एक शुभ संकेत है जो कि आपके भाग्यशाली होने का संकेत देता है। अब बात करते हैं मित्रों अगले साइन की, जो कि है वी साइन। आपकी जीवन जो हृदय रेखा है वह बृहस्पति पर्वत पर जाके वी का शेप ले ले, कुछ इस प्रकार से वी बना ले, तो यह भी बहुत शुभ साइन माना जाता है। अब वह भी बृहस्पति पर्वत पर भी हो सकता है या फिर शनि पर्वत पर भी हो सकता है। यह आपको मैरिज लाइफ और धन को कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तो मित्रों, अब हमने वी साइन की बात कर ली। अब देखते हैं मनी ट्रायंगल की। मनी ट्रायंगल देखिए, एक ऊपर छोटा भी बन रहा है और एक इसको मिला के देखा जाए तो ये बड़ा भी बन रहा है। इसको राहु की पोटरी कहा जाता है मित्रों। यह धन संयोग करने वाली व्यक्तियों के लिए होती है, जिसकी देखा होगा आपने, बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत अकाउंट रहता है, उनका बहुत बैलेंस रहता है, तो यह उनके लिए प्रसिद्ध होता है, जो कि बहुत भाग्यशाली साइन माना जाता है। तो मित्रों, हमने देखा कि पहले मनी ट्रायंगल, एक्स साइन, एम साइन, वी साइन, ये सारे शुभ संकेत हैं। अब देखते हैं सूर्य रेखा। एक आपके जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है उसके नीचे खड़ी लाइन है, तो यह सूर्य पर्वत की रेखा है, जो कि रिस्पेक्ट दिलाने वाली होती है, आत्मसम्मान को आपको बढ़ाने वाली होती है। यह बहुत ही शुभ रेखा मानी जाती है और आप बहुत भाग्यशाली बनने वाले होते हैं, क्योंकि आपके पास यदि ये सारे साइन होंगे या इनमें से कुछ भी साइन होंगे तो आपके पास धन जरूर होगा, आपका भाग्य उदय होगा। तो धन होता है तो लीडरशिप की आवश्यकता जरूर होती है, और लीडरशिप सूर्य रेखा के होने पर ही बढ़ती है, और सूर्य रेखा के पर्वत पर ही लीडरशिप तय होती है कि आपका किस प्रकार सम्मान होगा और आप कैसे नेतृत्व कर पाएंगे। यह छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और अनेक अनेक प्रकार की भी हो सकती है। तो अब मित्रों, हमने सूर्य रेखा के जान लिया। अब बात करते हैं अगले साइन की। अब अगले साइन के लिए पहले देखते हैं मित्रों। हमने पहले में देखा उंगलियां कैसी थी, दूसरे में फिश का साइन देखा, तीसरे में हमने देखा मस्तिष्क रेखा का दोमुखी होना, चौथे में हमने देखा भाग्य रेखा का आगे जाकर दोमुखी होना, उसके बाद हमने पांचवें में देखा बृहस्पति बुध पर्वत पर स्वास्थ्य रेखा का जाना, छठवें में हमने देखा मित्रों अंगूठे पर यव का निशान बनना, सातवें में हमने देखा मित्रों की एक्स का साइन बनना, आठवें में एम का साइन, नौवें में भी का साइन और 10वें में हमने मित्रों देखा ट्रायंगल का साइन बनना, 11वें में हमने सूर्य रेखा देखी। अब हमारी वीडियो का अंतिम भाग्यशाली साइन रह गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसको हम अपने हाथ की शेप के द्वारा देख सकते हैं। आपका हाथ यदि बिल्कुल अच्छा शुभ दिखने वाला सीधा अच्छे रंग का है, गोरा या काले से अर्थ नहीं, अच्छे चमक वाला लाल अच्छा ललाट देने वाला हाथ है, तो आप भी भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। तो आज हमने वीडियो में देखे कि 12 कौन से भाग्यशाली साइन थे। यदि मित्रों आपके हाथों में इनमें से कोई भी साइन नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कर्म करते रहना चाहिए। क्या है कि ये साइन रेखाएं बनती रहती हैं, जो कि आपके कर्मों के अनुसार बनेंगी। यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो इसके प्रकार ये रेखाएं आपके हाथों में बनती रहेंगी। यदि आपको भी कोई अच्छी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इस वीडियो के देखने बाद आज आपको भाग्य रेखा देखना बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो मैं बात कर रहा था वीडियो में कि यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हस्तरेखा या जन्म कुंडली से कोई भी दिक्कत आती है तो आप उपाय के लिए नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हस्तरेखा सीखने के लिए हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।